हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, केम छू एंड वेलकम। दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 4 है जो सीरियल नंबर 301 से स्टार्ट होके 400 तक चलेगा और इसमें डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग के 100 न्यू सेंटेंस हैं, यानी आम बोलचाल के जो अंग्रेजी वाक्य हैं वो नए हैं, बिल्कुल जो पिछले वाले वाक्यों से अलग हैं। इनको सीख के आप आपस में इंग्लिश बोलना सीख सकते हो और इंग्लिश बोलने की जो आप स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि एक अच्छा लिसनर एक अच्छा लर्नर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, इस पे भी ध्यान रखना है आपने। और जब आप अच्छी लिसनिंग करेंगे तो आप स्पीकिंग भी अच्छी आपकी रहेगी, इस बात पर भी आपने हमेशा ध्यान देना है। सो लेट्स बिगिन। सारी रात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल नाइट। कसम से, आई स्वेयर। यह स्वादिष्ट है, इट इज डेलिशियस। आप घर में भी जब बोला करें तो इस प्रकार के जो भी शॉर्ट सेंटेंस होते हैं उनको आप स्पीकिंग में ले आए। ठीक है, इट्स ओके। वह सुंदर है, शी इज प्रिटी। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, उन पे भी बहुत ध्यान रखना है। सही बात है, दैट्स राइट। नेक्स्ट, वह कौन है, हु इज शी, हु इज ही। अगर लड़की है तो शी और अगर लड़का है तो ही बोलेंगे। गर्ल्स के लिए शी, बॉय के लिए ही। वह कौन है, हु इज ही, हु इज शी। तुम कमाल हो, हम लोग बोलते हैं तुम कमाल के हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा काम किया तो कहेंगे गुड जॉब। दोस्तों, इनको आप जितने भी शॉर्ट सेंटेंस है आप इनको बोलने की हैबिट में डालो, तब आप अच्छी स्पीकिंग करना शुरू करेंगे। शांत रहो तो बोलो कीप काम। शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं तो कहना है हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। काम या व्यापार कैसा है तो बोलना है हाउ इज बिजनेस। यहां पर ओवर हियर, वहां पर ओवर देयर। पैदल, ऑन फुट। यह उसका है, इट इज हिज, इट इज हर। यदि बॉय है तो हिज, गर्ल है तो हर। यह मेरा है, इट्स माइन। कभी भी बोलना है यह मेरा है तो क्या बोलेंगे? इट्स माइन। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मेरा अपना काम है। लोग बोलते हैं ना आप क्या काम करते हो, तो बोलना है मेरा अपना काम है या मेरा खुद का बिजनेस है, तो कहेंगे आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं शादीशुदा हूं तो बोलना है आई एम मैरिड। मैं अविवाहित हूं तो कहेंगे आई एम सिंगल। मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम फुल। मैं ऊब गया हूं तो कहेंगे आई एम बोर्ड। जो ये अपस्ट्राफी एम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एम से, ए एम, आई एम बोर्ड। जरा कल्पना करो, जस्ट इमेजिन। इसे भूल जाओ, फॉरगेट दिस। तुम्हारी याद आती है, अगर आप किसी को बोलते हो तुम्हारी याद आती तो कैसे कहोगे? मिस यू, मिस यू। 2 बार सोचो, थिंक ट्वाइस। पहले सोचो,
थिंक फर्स्ट। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। आप मजाक कर रहे हो, यू आर जॉकिंग। कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग। हमें देर हो गई, वी आर लेट। इसे आजमाओ, ट्राई इट, ट्राई इट। कभी एहसास नहीं हुआ तो कैसे कहना है, नेवर रियलाइज्ड, नेवर रियलाइज्ड। यह वहां है, इट्स देयर, या इसको कह सकते हैं इट इज देयर। यह यहां है तो कहेंगे इट्स हियर या इट इज हियर। मैं भुगतान करूंगा, आई विल पे यू। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें जो वर्ब होती है वो विल है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है। मुझे याद है, आई रिमेंबर। नेक्स्ट, टीवी पर बोलेंगे ऑन टीवी। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए, फॉर यू। किसी को बोलना है तुम्हारे लिए यानी फॉर यू। लक्ष्य ऊंचा रखो, एम हाई। मौका मत छोड़ो, टेक चांस। किस लिए, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर। कौन सा साइज, व्हाट साइज। इनमें सब में क्वेश्चन मार्क निशान भी लगाना है। फिर कब, देन व्हाट। यहां इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग हियर। वहां पहुंच रहा हूं, गेटिंग देयर। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। खाना लगा दो, सर्व द फूड। दबे पांव चलो, वॉक ऑन टिपटॉ। टिपटॉ मीन्स दबे पांव चलना, पांव दबा के चलना, चुपचाप चलना। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। ढक्कन खोल दो, ओपन द कैप। बिस्तर लगा दो, बोलना है मेक द बेड, मेक द बेड। कहेंगे कपड़े सुखा दो तो कैसे बोलेंगे आपस में, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। समय की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। इसी जो बेक शब्द है, इसी बेक वर्ड से बेकरी बनता है। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। आप जरूर इंग्लिश बोलना सीखेंगे यदि आपने ये छोटे छोटे सेंटेंस के जितने भी वीडियोस हमने अपलोड करे हैं, इनको आप डेली स्टडी करें, डेली ध्यान से सुने। इसको पॉज करके जब आप इसकी लिसनिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, दसरी आवत जात शिल पे परत निशान। ये भी आप समझो, यदि आप प्रयास करेंगे, जैसे पत्थर पर निशान बन जाते हैं, आप 100% आपको याद हो जाएगा। आप विश्वास करो, आप इनको पॉज करो वीडियो को और सुनना शुरू करो ध्यान से। धूप सेक लो, वेस्ट इन द सन। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन, इंडिया विल विन। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। ये WH फैमिली का वर्ड है,
फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ड है व्हेन विल वी मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे। नौकरी खोज लो, फाइंड अ जॉब। मैं औरैया से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम औरैया। औरैया एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। हम दिव्यापुर से हैं, वी आर फ्रॉम दिव्यापुर। या हम कानपुर से हैं तो वी आर फ्रॉम कानपुर। हम लखनऊ से आ रहे हैं तो आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। वह बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द बस। गेटिंग ऑफ मीन्स उतरना या उतर रहा है। मैंने यह तेरे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। ये जो डिड है ना, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, ये वर्ब है। और वर्ब जो डू वर्ब होती है उसका ये सेकंड फॉर्म है। आई डिड इट फॉर यू, यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह पैसों के लिए यहां आया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये जो कम, केम, कम यानी सेकंड फॉर्म है केम। ही केम हियर फॉर मनी। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूंगा। मैं दिव्यापुर में रहता हूं, आई लिव्ड इन दिव्यापुर। आई लिव्ड इन आगरा, आई लिव्ड इन कानपुर, आई लिव्ड इन दिल्ली। ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। आई हैव टू का प्रयोग तब होता है जब मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, मुझे अभी जाना है। इस प्रकार से जब बातचीत करते हैं तब हम हैव टू का प्रयोग। अब जैसे मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे जाना है, जोर दे के जब बोलेंगे आई हैव टू टॉक यू, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, यू ब्रोक माई हार्ट। ये भी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिंदी वाला जो वाक्य होता है उसमें दिया, लिया, इस प्रकार का कोई वाक्य में अंत में आता है जब, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का कहलाता है। यह सब मुझ पर छोड़ दो। ये सेंटेंस जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव फर्स्ट में आ गया। लीव इट ऑल टू मी, यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो इसको बोलेंगे आई विल स्मैश योर फेस। स्मैश मीन्स क्या होता है? तोड़ देना, गुस्से में। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर फेस। ये स्मैश क्या है? वर्ब है। क्या तुमने दवाई ली? अब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या तुमने दवाई ली? तो डिड यू टेक मेडिसिन। इसमें जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जब फर्स्ट में आती है उसके पश्चात सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना है, जब पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, टुक नहीं रहा, इसीलिए यहां पे टेक किया गया है। डिड यू टेक मेडिसिन। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप। हिकअप मीन्स हिचकी। अपना हाथ देना, तो बोलेंगे गिव मी योर हैंड। ज्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। इस प्रकार के भी सेंटेंस मिलेंगे जिनमें डोंट का प्रयोग है, और वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहले डोंट रहेगा उसको नेगेटिव करने के लिए, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आता है। सच हमेशा कड़वा होता है, द
ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। वह हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकला रहा, हकलाना, स्टैमर। इसे याद कर लो, मेमोराइज दिस। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट आर्ग्यू विद मी। दोस्तों इसमें डोंट आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा, तो यानी डोंट आर्ग्यू विद मी। मुझे यह सब बताओ, मुझे यह सब मत बताओ, तो डोंट टेल मी ऑल दिस। इसमें देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, डोंट आया फर्स्ट में, टेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, देन ऑब्जेक्ट, यानी डोंट टेल मी ऑल दिस। असल में मेरा मूड नहीं है, तो असल में यानी एक्चुअली, आई एम इन नो मूड। असल में मेरा मूड नहीं है, एक्चुअली आई एम इन नो मूड। असल में वो झूठ बोल रही थी, एक्चुअली शी वॉज टेलिंग अ लाई। रही थी यानी वो गर्ल है, वुमेन है, इसलिए शी का प्रयोग किया गया है। और ये सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, शी के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्लूरल होता तो वर्ब का प्रयोग करते, और उसमें जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अपनी किताब निकालो, टेक आउट योर बुक। काश तुम यहां होती, आई विश यू वर हियर। काश, उस जहां पे लिखा होता काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो वहां पे क्या रहता है, आई विश का प्रयोग रहता है। और अगर ये आपको किसी को बोलना है बिस्तर से नीचे उतरो, तो बोलेंगे गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड। दोस्तों ये 100 सेंटेंस थे, मैंने बहुत मन से आपको बताया। आप इनको बार बार स्टडी करें, आप इनको लर्न कर लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यदि आपने ऐसे सेंटेंसेस को सीख लिया ना, आप दिन में इन्हीं प्रकार के सेंटेंस, तो 50% सेंटेंस तो यही होते हैं दिन में, कहीं भी हम बात करते हैं 50% सेंटेंस तो यही होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। तो आप इनको वीडियो को पॉज करें, लिसन करें और फिर स्पीक करने की कोशिश करें। और साथियों आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, बच्चे लोग जो होते हैं वो अपना समय नष्ट करते रहते हैं। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि समय मत, मोबाइल को चलाने में ज्यादा समय मत नष्ट करें। समय बहुत अमूल्य होता है और समय निकलने के पश्चात पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है। यदि माता पिता ने आपको जो भी रिसोर्सेस या जो भी संसाधन उपलब्ध करवाए हैं वो आपको शिक्षा के लिए कराए, ना कि उनका दुरुपयोग करें। मैंने देखा बहुत ज्यादा युवा शक्ति, तरुण, किशोर सब इसी प्रकार के कामों में अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। तो मित्रों आप लोग ये सब छोड़ दो, अपने लाइफ को खराब करना छोड़ो और अपनी स्टडी पे माइंड फोकस करो। ये रील और शॉर्ट्स तो चलते रहेंगे और समय निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा और रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। उम्मीद करता हूं मित्रों ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर 100 हम सेंटेंस लेके आएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और भी जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आजकल क्या इंग्लिश एक स्किल हो गई है, इंग्लिश हर व्यक्ति सीखना चाहता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो टीचिंग वाला स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टाफ हो, कंपनीज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट एजुकेशन हो, कुछ भी हो, आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रेड करना है, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो मित्रों इंग्लिश जरूर सीखें। यह मैंने इंग्लिश की स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इससे रिलेटेड, हाँ जो ये सेंटेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो है ही,
इसके पश्चात फेसबुक पे भी आप हमारे इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी है, पीडीएफ भी है, इसके वीडियोस भी अवेलेबल है। आप वहां जाइए, लगातार स्टडी कीजिए, स्टडी करते रहिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, समय का प्रबंधन करो। और फिर 100 सेंटेंस के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।